निफ्टी ने एक बार फिर पलटी मार दी है। ये 10वां मौका है जब बाजार 11,000 के के लेवल से घूमा है। याद कीजिए पिछले हफ्ते जब हम ये शो कर रहे थे 11,000 की बातें हो रही थी, लग रहा था कि ये लेवल अब टूटा कि तब, लेकिन जब आज हम ये शो कर रहे हैं तो बाजार का पूरा मूड और माहौल बदल चुका है। निफ्टी ने 10,700 के अहम लेवल को भी तोड़ दिया है। तेजी वाले खिलाड़ियों के भी सुर बदल गए हैं। सवाल यह है कि अब बाजार की डायरेक्शन यहां से क्या होगा और कहां कमाई के मौके हैं। टेक्निकल चार्ट्स में वो कौन से शेयर हैं जो छलांग लगाने या फिर गोता मारने को तैयार हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ता हूं क्योंकि आप लोग मुझे तो सुनना नहीं चाहेंगे, देश के तमाम जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को सुनना चाहेंगे। तो आज kiranjadhav.com के किरण जाधव, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल और चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत पकाड़िया, ये लोग मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, शुरुआत आपके साथ। ये बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 निफ्टी की कंपनीज, वो यूएस में एफओएमसी की बैठक, ब्रेग्जिट पर वोट, एक्सपायरी का हफ्ता और ऊपर से बजट, इतना कुछ है। और इस हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पे हो रही है, कमजोर फुटिंग पे हो रही है। अच्छा खासा दबाव के साथ हम कामकाज कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, सॉरी। ऐसा देखना चाहिए मार्केट को कि मेक और ब्रेक लेवल है 10,700। जब तक हम 10,700 के नीचे है तब तक नीचे के स्तर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा भी ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रहा है। नीचे में करीबन 10,500 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं अगर 10,700 के नीचे के क्लोजिंग मिलती है तो। स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि वीकनेस हावी है। मैं आपका स्टॉप लॉस 10,720 730 के ऊपर रहना चाहिए और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। हमने एक वर्टिकल क्रैक देखा है 10,900 से लेकर 10,700 तक, तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन आज दोपहर से शायद कल दोपहर तक हो सकता है, पर उसके बाद अगर इसके नीचे रहता है तो वीकनेस हावी होता नजर आ जाना चाहिए। प्रेशर, अच्छा किरण ने कंफ्यूज हो गए थे मॉर्निंग और आफ्टरनून को लेकर। तो तेजी के बाजार में तो मैं मानता हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। मंदी के बाजार में तो समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। फिर किरण, आपकी लगता है पोजीशन सही लगी हुई है, इसीलिए आपको मजा आ रहा है आज बाजार में। तो बिकवाली के मौके 10,720 10,730 के स्टॉप के साथ सेल साइड की पोजीशन जहां खुलती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सुमीत, हम जैसे मैं कह भी रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में कि हम लोग माउंट 11 के अब आया तब आया उसकी बात कर रहे थे, और अब इसको एकदम उल्टे हम माउंट 10 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से कितना और प्रेशर, कितना और दबाव देखने को मिल सकता है? आफ्टरनून आशीष। वेल देखिए, बिल्कुल मार्केट्स में एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, बट हमको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और फॉल देके फॉल रुक जाएगा और फिर हमें वापस से एक यूटर्न, एक रिकवरी देखने को मिलेगी और हम वापस से 11,000 की बातें करेंगे। लास्ट 2 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है। आज भी निफ्टी खुलने के साथ साथ अभी 90 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद हो सकता है यहां से नीचे में हमें 10,600 या 10,550 तक के लेवल्स देखने को मिले। अगर ऐसा कोई फॉल देखने को मिलता है तो उस गिरावट में हमें खरीदारी के मौके ढूंढने हैं निफ्टी के अंदर। यहां से ऊपर में 10,750 10,800 के ऊपर निकलते ही 10,900 से 11,000 के लेवल्स हमें वापस से देखने को मिलेंगे। तो हम अभी जो फॉल आया है इस पे इमीडिएटली अब सीएमपी पे सेल की सलाह नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा सा गिरावट अगर और यहां से नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो हम बाय साइड में रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर मार्केट हफ्ते से 10 दिन के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव दिखाएगा, तो जरूर यहां से पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वैसे भी बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे ये आ चुका है, तो हमने देखा है पास्ट में जब जब बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे ये आता है तो यहां से पुल बैक बाउंस बैक जरूर दिखाता है। तो बॉलिंगर बैंड तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने चार्ट दिखाया उसमें, हाँ वो पिछले जो लाल कैंडल्स शुरू जहां से हुए थे वहीं पे वापस पहुंचते हुए नजर तो आ रहे हैं, दिख रहा है। तो चलिए, ऑल नॉट ऑल इज लॉस्ट ऐसा लग रहा है सुमित बगाड़िया साहब की बात सुनकर कि थोड़ा सा प्रेशर और माउंट होगा तो बल्कि शायद खरीदारी करने के मौके और शायद वापस माउंट 11 के माउंट 10 के जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब वो 11,000 का स्तर, वो 10,000 का स्तर, उसके लिए मैं यूज कर रहा था। तो वापस 11,000 की तरफ शायद हम बढ़ते हुए आपको नजर आए। लेकिन मुझे दिक्कत यह है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो पेन है। आज का सेशन ले लीजिए, किस तरह की कमजोरी के साथ कामकाज। आज का सेशन के साथ साथ इस महीने अब तक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 6 से 7% मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो हम रिटेल को तो दर्द वहां से होता है, ऊपर से ये एक्सीडेंट डरा देते हैं हमको। फ्राइडे को जी एंटरटेनमेंट का एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन पहले ऐसी एक निफ्टी की कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग थी, और जी और इनको छोड़ दीजिए मारुति, डीएलएफ, लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जिनमें तगड़ा प्रेशर। आज अदानी ग्रुप में ये कोई दस्तक, कोई बड़ी दिक्कत की घबराहट होनी चाहिए क्या?
देखिए आशीष जी, यही कहूँगा कि जिस तरह का मार्केट में हम पेन ऑफ करेक्शन देख रहे हैं, वो इन्हीं एक्सीडेंट की वजह से ये मार्केट में सेल ऑफ नज़र आ रहा है। उसी लिहाज से मुझे लगता है अभी और पेन मार्केट में आना बाकी है, क्योंकि आज के सेशन में 2-3 खराब चीज़ चार्ट्स पर नज़र आई हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़, जिस ट्रायंगुलर पैटर्न में हम लोग ट्रेड हो रहे थे उसका ब्रेकडाउन मार्केट्स में हो चुका है। दूसरी चीज़, 200 डेमा 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10,730 पर था, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया है। तीसरी सबसे खराब चीज ये नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 3-3.25 घंटे का मार्केट्स में ट्रेड हो चुका है और निफ्टी ने एक बार भी ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो ये चीज तो दर्शाती है कि जो भी लेवल्स मार्केट में नजर आ रहे हैं, हर लेवल्स पे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस हल्की करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी अभी मार्केट्स में पेन देखने को मिल सकता है। तो यही कहूंगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। 10,720 के पास निफ्टी आता है, शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। 10,580 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 10,760 का। तो तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं प्रेशर है। हालांकि सुमित की कमेंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कह रहे हैं गिरावट में फिर आपको खरीदारी करने के मन बनानी चाहिए, शायद नियर टर्म लोज के आसपास आ रहे हैं, वहां से बाउंस बैक की तैयारी होगी। बाकी दो मानते हैं कि शायद ये प्रेशर और थोड़ा माउंट होना है, अभी भी इस बाजार में या तो उछाल में या लेवल्स के आसपास बिकवाली करने के मौके हैं। तो ये मोटा मोटी बाजार के मूड को सेट करने की कोशिश। और आज 12 कॉल्स नहीं है मेरे पास, 10 कॉल्स हैं, क्योंकि एक रेपुटेशन है। और आज इंटरेस्टिंगली काफी सारे सेल कॉल्स नजर आ रहे हैं, तो मार्केट का मूड सेट करना इसलिए भी जरूरी था। तो आपने देखा भी कमेंट्री में थोड़ा से प्रेशर माउंट होने की इंडेक्स के लिए आज से बातचीत हो भी रही है। मुझे शुरुआत आप करें, पहला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, पहले जो लास्ट टाइम जब मैंने ये वाला शो अटेंड किया था, हफ्ता वसूली, उसमें एक स्टॉक दिया था गॉडफ्राई फिलिप्स। वो नेक्स्ट डे और सेम डे में करीब 10-12% की तेजी देता हुआ नजर आया था। दूसरी चीज, फ्राइडे को मैंने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का सेल कॉल दिया था आखिरी सौदा में, उसका टारगेट लगाए। आज अब इस शो में मैं ऐसे स्टॉक से शुरुआत करूंगा जहां पर डीप करेक्शन आना बाकी है। स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहीं पर बेचने की सलाह होगी। मुझे लगता है अभी स्टॉक में करेक्शन आना बाकी है, क्योंकि लास्ट 4 हफ्तों से ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आज के सेशन में नजर आया है। साथ ही साथ 200 डेमा के नीचे भी ये काउंटर फिसल गया है। मुझे लगता है यहाँ से डीप करेक्शन आएगी। 710 तक के टारगेट्स गोदरेज सीपी में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 805 का। हाँ, तो इन फॉर्म तो चल रहे हैं मुदित गोयल, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय इंफ्राटेल से वो कॉल से लगातार कई सारी कॉल्स सटीक पड़ती हुई नजर आई हैं। और अब गोदरेज कंज्यूमर, वो एक और सेल कॉल आता हुआ जिसमें बिकवाली करने के मौके। और आज भी मैं देख रहा हूँ स्टॉक 2.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता है और यहाँ से दबाव और गहराएगा। ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है, 8% का डाउन साइड। एक सेल कॉल आप लोग की स्क्रीन पे, जिससे इस हफ्ते के हफ्ता वसूली की शुरुआत होती हुई। सुमित, आपका कॉल? मैंने भी पहला वाला कॉल सेल साइड का सिलेक्ट किया है। बाटा के अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। अपवर्ड राइजिंग लाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया है और स्टॉक का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी अच्छा खासा डाइवर्जेंस देखने को मिला और विद वॉल्यूम्स हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो बाटा के अंदर सीएमबी पे एक सेल लेके चले। स्टॉक 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीएमबी पे सेल लिया जा सकता है। 1140 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉक का जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है, शायद हो सकता है कि हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिले, जिसमें 1040, 1020 तक के 20 से 25 तक के टारगेट्स हमको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 15 दिन के लिए जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तब तक सेल साइड के अंदर ही काम करना है। नीचे में अगर 1040 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ये इंटरेस्टिंग है। तो हम कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं जो बजट से पहले हम लोग बोल रहे थे खरीदारी के मौके और उनमें तेजी देखने को मिल रही थी। अब अनवाइंडिंग शायद शुरू, अब चार्ट्स में कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर की बात हुई, एक और कंजम्पशन बेट, और आपकी स्क्रीन पे एक बाटा इंडिया तो नजर आ ही रहा है। यहां पे भी 7% का डाउनसाइड शायद देखने को मिले बिकवाली करने के मौके। बाकी के लेवल्स नोट डाउन कर लें। और मुदित ने कहा लास्ट टाइम जब हफ्ता वसूली पे आए थे तब उन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स बोला था और गजब का मूवमेंट आया था। उसी से याद आया, किरण लास्ट टाइम जुड़े थे तो एक ही सेक्टर से सारे स्टॉक्स लेकर आए थे। तो मैंने पूछा था पढ़ाई कम करी क्या, होमवर्क करके नहीं आए? आज 3 ही स्टॉक्स लेकर आए हैं सर, 4 की जगह, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स थे, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई रिकमेंडेशन देने से पहले। तो मेरा मानना है कि ये 3 बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो इसलिए मैं 3 स्टॉक्स लेके आया। और बहुत मैं नंबर तो मजाक में पूछ रहा हूँ, चाहता भी ऐसे ही कॉल्स हूँ जो आप लोग कॉन्फिडेंट हो जिनको लेकर। सर पहला कौन सा? पहला सिप्ला रहेगा, जो कि सेल कॉल। पिछली बार भी मैंने सिप्ला दिया था, नीचे गया था, फिर वापस एक बाउंस बैक आया। पर मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक शॉर्ट लिव्ड है। छोटे से बाउंस बैक आते हैं और वापस एक बार निचला स्तर दिलाता नजर आता है।
और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, पिछले 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है, वॉल्यूम बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो 505 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा, 455 के टारगेट्स 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। तो गोदरेज कंज्यूमर 8% डाउनसाइड, बाटा इंडिया 7%, और ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया सिप्ला, अगले 10 कारोबारी सत्र 2 हफ्ता पकड़ लीजिए, यहां पे भी आपको 8% तक के डाउनसाइड। तो तीनों स्टॉक जो हफ्ता वसूली में शुरुआत हुई है, तीनों एक्सपर्ट की तरफ से तीनों सेल कॉल आते हुए। मुझे तो अगला देखिए, अगला सीमेंट कंपनी ग्रासिम बेचने की सलाह दूंगा। मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है, साथ के साथ सीमेंट स्टॉक सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट ईयरली लो के पास है। ग्रासिम में भी आज के सेशन में ईयरली लो बनाए। मुझे लगता है आप अगर वीकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीकली स्ट्रक्चर पे कंसोलिडेशन था ग्रासिम में, और उसके बाद लगातार ब्रेकडाउन आज के सेशन में नजर आया है। मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर जो मेरा कॉल है, 1 हफ्ते का कॉल है, 700 रुपए के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जब मैंने पीसीआर में कॉल दिया था ये काउंटर 750 के पास ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी और इसमें सेल ऑफ देखने को मिला है, तो मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा। 765 के स्टॉप लॉस के साथ सेल पोजीशन बना लेनी चाहिए, टारगेट्स रहेगा 700 का। ग्रासिम बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी, और इनफैक्ट इस समय भी 2.5% पौने 3% के दबाव के साथ ग्रासिम में कामकाज हो रहा है। तो ध्यान रखें, अल्ट्राटेक, जब मैं एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूं ना, फ्राइडे को अल्ट्राटेक मेरे ख्याल से 8% नीचे था और आज भी संभल नहीं पा रहा है, 3-4% की कमजोरी। तो बाकी के सीमेंट दिग्गज भी शायद दबाव दिखाते हुए नजर आए। चार्ट्स पे क्लियर कट मुझे को नजर आता है बिकवाली करने के मौके ग्रासिम में। अब ढूंढे आप 6% के डाउन साइड के लिए, उसमें प्ले करा जा सकता है। तो एक और इंटरेस्टिंग सेल कॉल आता हुआ। सुमित, अगला स्टॉक? मेरा अगला स्टॉक बाय साइड का है, एलटीटीएस एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कैश मार्केट का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर यहां से इमीडिएटली एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिखा के बड़ा मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है। 1 से 1.5 महीने का व्यू लेके चले स्टॉक के अंदर। थोड़ा सा यहां से जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ये स्टॉक यहां से स्पर्ट देना स्टार्ट करेगा, और फिर आने वाले हफ्तों के अंदर एक अच्छा अपमूव दिखाएगा। 1700 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को सीएमपी पे बाय करें, 1710-15 के आसपास है। अगर कोई छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है 1680 तक, तो भी ये बाई ही है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो है 1620 के आसपास, और स्टॉक यहां से जैसे ही 1750-1760 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर ये आने वाले समय में स्टॉक हमें ऊपर में 150 रुपए की तेजी दिखा सकता है, यानी 1900 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। तो एलटीटीएस को सीएमपी पे बाय करें, 1900 रुपए तक के टारगेट्स हमको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1620 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। एलटीटीएस एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज कमजोर बाजार में आज भी 2-2.5% की मजबूती, और खरीदारी करने के स्टॉक में मौके ढूंढे तो आईटी शायद एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है, जब डोमेस्टिक इश्यूज क्रॉप अप होते हुए नजर आ रहे हैं। 11% का अच्छा खासा अपसाइड। और सुमित के दोनों चार्ट दिखाएं, जब 2 लकीरें खींची थी सुमित ने, उस लकीरों के पार जाता हुआ नजर आ ऊपर की तरफ, तो एलएनटी बाय हो गया। मैं देख रहा था क्लोजली, ये देखिए आप ऊपर चला गया था तो ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, और एक ब्रेकडाउन। इससे पहले उन्होंने मेरे ख्याल से बाटा इंडिया की बात करी थी, तो मैं उनकी चार्ट देख रहा था, दोनों लकीरों के बीच से नीचे स्लिप होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो ये देखिए, ये इसीलिए उनका वो सेल कॉल आता हुआ, क्योंकि वहां पर वो ब्रेकडाउन क्लियर कट चार्ट्स में देखिए इंटरेस्टिंगली नजर आ रहा है। किरण, अगला स्टॉक? रिलायंस इंफ्रा, ये सेल कॉल है। हम देखते हैं कि करीबन अक्टूबर 2008 यानी 10 साल प्लस के चार्ट देखते हैं तो उसके जो पैनिक क्लोज थे उसके भी नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे बहुत कम कंपनीज है जिसको इसने पिछले 10 सालों में आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि इधर अंडर परफॉर्मेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और हाल ही के पैटर्न में हम देख रहे हैं कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है तो मेरी ये सलाह होगी कि इधर से बाहर ही निकल जाए, इस स्टॉक में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शॉर्ट पोजीशन अगर लेते हैं 275 का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 के टारगेट्स 10 दिनों के अंदर। रिलायंस इंफ्रा, वैसे आज हाई बीटा नाम जो है ना, जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की शुरुआत पिटाई हुई, एडीजी पैक पिटता हुआ नजर आया था। रिलायंस इंफ्रा वो स्टॉक है जिसमें आप प्रेशर शायद माउंट हो सकता है, और अच्छा खासा। ये 14% की डाउनसाइड की बात किरण बात कर रहे हैं। 225 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में अप्रोच करें आप। मैं काम कर रहा हूं, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे बातचीत हो चुकी है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार और भी कुछ हफ्ता उसके लिए पिक्स पर होगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ बेहतरीन टेक्निकल सेटअप पे स्टॉक्स जहां पे अच्छे कमाई के मौके हो सकते हैं, ईदर वेज बाय साइड या सेल साइड। देश के 3 जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित शुरू करेंगे अब इस सेगमेंट को। सुमित बताएं अगला पिक कौन सा? मैंने जो लाइंस ड्रॉ करी थी आपने उनको क्लोजली वॉच किया था, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चार्ट भी ऐसा ही ले लेते हैं जिसके अंदर ऐसा ही कुछ समझना आया। तो उसके लिए नेक्स्ट चार्ट भी ऐसा ही है जिसके अंदर लाइंस ड्रॉ करी हुई है और उसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो ये सेल साइड का चार्ट है। सेल साइड का चार्ट के अंदर कैनरा बैंक को सिलेक्ट किया है। कैनरा बैंक यहां से इमीडिएटली ऐसा लगता है कि चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। 200 डीएमए के लेवल्स ब्रेक हुए हैं और उसके नीचे ये सस्टेन कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे एक सपोर्ट और तोड़ेगा तो हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। 249 250 इमीडिएट कैनरा बैंक के लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने के बाद स्टॉक हमें नीचे में 235 और शायद 216 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर 253 का जो भी भाव चल रहा है यहाँ पे सेल किया जा सकता है। 265 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 235 से 216 के टारगेट्स के लिए। कैनरा बैंक क्लियर कट और सेल के इंडिकेशंस आते हुए जो सुमित के चार्ट हमारे पास आए, देख लीजिए आप लोग की स्क्रीन पर। 216 ये लक्ष्य हैं जो सेट करे गए हैं। तो यहां से 10-11% का डाउन साइड। और मैं एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूं तो एक बार डीएचएफएल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए अब वो क्या पिटाई झेल रहा है और रिजल्ट्स में जो डिसबर्समेंट हैं 95% का फॉल आया है। तो कंपनी पैसा दे ही नहीं रही है, इस तरह से धंधा ठप होता चले जा रहा है। 10-11% इस समय दिन के लोस पर डीएचएफएल कामकाज करता हुआ। मुझे अगला स्टॉक देखिए, अगला स्टॉक आईटी कंपनी है, एक आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस। बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक में अच्छी चीज नजर आ रही है। करीब 2250 रुपए से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के बाद स्टॉक में 4-5 हफ्तों का कंसोलिडेशन था और उस कंसोलिडेशन में डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। साथ के साथ 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला है। ऐसे वाले बाजार में अगर कोई स्टॉक 100 और 200 डेमा के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब इस काउंटर में स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। 2070 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1910 का। हाँ, तो माइनर अंडर परफॉर्मेंस आया था रिजल्ट के बाद से, उसके बाद से वापस तेजी पकड़ता और खराब बाजार में मजबूती है जो आज टीसीएस 1.5% 1.25% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। और वो चार्ट में नजर आ रहा है जो ये कह रहे हैं पैटर्न का ब्रेकआउट। तो 6% का अपसाइड टीसीएस डिलीवर कर सकता है। और यही टीसीएस दरअसल सुमित की ट्रेडिंग लिस्ट में भी, बाय लिस्ट में भी है ना सुमित? बिल्कुल है। डिस्कस करना है अभी? बिल्कुल करें। टीसीएस के अंदर आज एक अच्छा अपमूव है। टीसीएस ने नीचे में मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है और वो मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस में दिखा के ऊपर से जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है। टीसीएस में ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से आने वाले समय में एक अच्छा तेजी दिखाएगा। हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक का इमीडिएट हर्डल है ऊपर में 2020 जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जैसे वो लेवल्स क्रॉस होंगे तो हमें 2100 रुपए और शायद 2100 प्लस के लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 1940 1950 ये लेवल्स के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को सीएमपी पे बाय करें। नीचे में अच्छा स्टॉप लॉस है 1870 के आसपास का, उस स्टॉप लॉस को लगाएं और ऊपर में जैसे ही 2000 का लेवल क्रॉस करेगा और हमें उसके ऊपर कन्विंसिंग मूव देखने को मिलेगा तो 2100 से 2122 तक का लेवल्स हमको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर टीसीएस में देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस में एक बाय करने का सलाह रहेगा। 2070 की बात मुदित ने करी थी और अब देखिए 2100 के पार जाएगा। 2122 तक के लक्ष्य टीसीएस हासिल करके दे सकता है। हेवी वेट है, ध्यान रखें। 9% के उछाल यहां पे एक्सपेक्टेड। किरण अगला बेट क्या? 2 सेल हो चुके, तीसरा भी सेल है आशीष जी। तीसरा सेल टाटा एलेक्सी है। आईटी के कई स्टॉक्स है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, पर ये एक स्टॉक है पर्टिकुलरली जो बहुत ही बढ़िया नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी एक सेल इंडिकेशन दिखा रहा है। पिछले 4 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन शुक्रवार को देखने को मिला। मैं आखिरी सौदे में भी इस स्टॉक में सेल कॉल दे चुका हूं और काफी अच्छा डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। इधर स्टॉप लॉस 900 का रहेगा, टारगेट 810 जो कि 10 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए। काफी बड़ी डाउनसाइड है तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल जाना चाहिए। पहले पिटा था ये स्टॉक, फिर कंसोलिडेट हो रहा था और अब फिर पिटने की तैयारी कर रहा है। लग रहा है 8% के डाउनसाइड के लिए टाटा एलेक्सी ये इकलौती आईटी कंपनी जो सेल कॉल आता हुआ। अदरवाइज एलएनटी टेक्नोलॉजीज और टीसीएस पे बाय साइड की कॉल्स आए थे। क्विकली मुद्दे आखिरी स्टॉक आज का। देखिए, आखिरी स्टॉक है दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। बाय करने की सलाह दूंगा। वीकली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न बनाए।
हालांकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। 1762 रुपये पे पैटर्न का ब्रेकआउट है। जिस तरह के अभी मार्केट ट्रेड्स हो रहे हैं मुझे लगता है वो ब्रेकआउट नज़र आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक में 1830 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी रिजल्ट कंपनी के अनाउंस हो चुके हैं और रिजल्ट भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे, तो फंडामेंटली भी साउंड कंपनी है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। 1 से 2 हफ्ते में 1830 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1710 का। ठीक बात। तो HUL इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके ढूंढें तो ये कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आते हुए, ट्रेडिंग के अच्छे आइडियाज अगर आप चाहें ट्रेड करें, टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो बेहतरीन चार्ट्स थे आपके पढ़ने आपके समझने के लिए, और क्यों हमारे एक्सपर्ट्स उस पर बाय सेल कॉल ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, तो आप उसके याद से उसको स्टडी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बाजार में मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ 10,685 के लेवल पर हो रहा है कामकाज। ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज कंटिन्यू।